संजीव कौशिक जी, दिल्ली का दंगल जीतना ये तो तय है, लेकिन दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बेवजह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्यों? देशद्रोही कहने की नौबत आखिर क्यों आई? और आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि कहीं पर स्थिति कमजोर है और इसीलिए अग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ना होगा? देखिए पूर्णिमा, कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से संविधान विरोधी ताकतों को रोकने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के उन कृत्यों को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना और जिसमें इंडिया गठबंधन के तहत तमाम वो जो बाकी पार्टियां हैं वो एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुई और हम लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का प्रयास किया। लेकिन गठबंधन धर्म की एक भाषा होती है, उसका भी एक धर्म होता है। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा के जैसे ही कांग्रेस पार्टी भी सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कोई एतराज नहीं है, चुनाव लड़ना है, लड़े वो जम के लड़े। लेकिन एक तरफ जहां प्रवेश वर्मा जैसे आदमी 1100 रुपए कैमरे के सामने में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां एक बार भी कांग्रेस पार्टी उनके अगेंस्ट में एफआईआर कराती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमारे ही पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अजय माकन जैसे लोग जिस भाषा का, जिस शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं से गठबंधन धर्म निभाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। कभी आम आदमी पार्टी ने इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ी हो तो कांग्रेस पार्टी बताए। हमने हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इस मर्यादा को वहां बनाए रखा। चंडीगढ़ में भी हमने इस मर्यादा को बनाए रखा और दिल्ली के इलेक्शन में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के पक्ष में भी जाकर के कैंपेन किया। तो हमने ये मर्यादा तोड़ी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाएंगे, उनके पैसे के बदौलत यदि आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को तोड़े, आम आदमी पार्टी को हराने का प्रयास करेंगे, सब जानते हैं कि इस तरह के कृत्यों के लिए बहुत गंभीर आरोप संजीव कौशिक जी लगा रहे हैं अजय वर्मा जी कांग्रेस पर। बीजेपी के पैसे की वजह से या बीजेपी के उन पैसों के लिए कांग्रेस उन सीमाओं को लांघ रही है जो शायद उन दोनों के बीच में, यानी आप और कांग्रेस के बीच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन धर्म है। तो क्या कांग्रेस को दिल्ली छोड़ देना चाहिए, केजरीवाल की झोली में डाल देना चाहिए कि ठीक है हम अपने मुंह पर ताला रखते हैं? तय क्या हुआ था साहब? पूर्णिमा जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है और सबको लड़ना चाहिए। हमारा गठबंधन जो तय हुआ था वो लोकसभा के चुनावों के लिए माननीय केजरीवाल जी से, और वो गठबंधन हम लोगों का कंटिन्यू था। और रहा सवाल पैसे और प्रवेश वर्मा का, तो हम हमेशा उसके खिलाफ रहते हैं। जो इस तरह से चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी और उसके लोग हैं जो पैसे का खेल करेंगे, और उसके खिलाफ हमारी नीति, हम ऐसी नीति और नियत दोनों के खिलाफ रहते हैं कि देश की सरकार का ये जो नेता कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आप पार्टी ये अपने विचार क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है क्यों कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में देखिए, हमने कहा था स्थानीय लीडर पर और हाई कमान लीडर पर। राहुल गांधी जी, आज वैसे सरदार मनमोहन सिंह जी, देश ने एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक बड़ा नेता, विश्व में शुमार शक्तिशाली नेताओं में खो दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिजनों को दुख सहने की क्षमता। अब दूसरा, मैं चुनाव के उस पर आ रहा हूं। देखिए, चुनाव में सब लोग लड़ते हैं, जीतता एक ही है। अब इनके अपनी रणनीति इस तरह का, इनको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए भाजपा से। हम पूरे हिंदुस्तान, देखिए आप पार्टी तो अभी दिल्ली में है या पंजाब में है, हम तो पूरे हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 टेरिटरीज में पिछले, जब से देश आजाद हुआ है, अपनी पार्टी का विचार रखते हैं, अपनी पार्टी का परचम फहराते हैं, अपनी पार्टी के मुद्दों को रखते हैं, अपनी पार्टी की बात रखते हैं। अब केजरीवाल जी और इनके मित्र, इनके प्रवक्ताओं को क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन से पॉलिटिकल विंडेटा के तहत करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि पूरे देश ने ये देखा था जिस वक्त चुनाव थे दिल्ली में, और दिल्ली जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, ठीक है, हाँ। और जब हरियाणा के चुनाव आए उसके बाद, तो पता नहीं वो संयोग था या प्रयोग था कि केजरीवाल जी को 12 तारीख को लास्ट डेट थी, 12 तारीख को जमानत मिली, 13 को वो संयोग था, प्रयोग था भाजपा का इनका कि उनको छोड़ा गया, फिर किसी ने नाम वापस नहीं लिया,
तो बहुत सारी हर सीटें एक हैं चीज जो के लिए आपस में आरपी सिंह हरियाणा सर, में। हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तय कर लीजिए सर, कितने गुनाहों की पोटली लेकर चलेगी बीजेपी सर पर, क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार। लेकिन कह रहे हैं ये कि बीजेपी खुश है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई के लिए। देखिए अजय वर्मा जी शायद एक बात भूल रहे हैं कि आज जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, वह कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया होता 2014 के अंदर, तो ये सरकार में सत्ता में नहीं होती, और बाद में उन्होंने लात मारकर इनको बाहर किया और फिर सत्ता पर जल्दी पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल साहब का स्टाइल है। अब ये बात इनके समझ में थोड़ी देर से आ रही है कि हमने अपना सारी पूंजी गवा दी और हमने केजरीवाल के हाथ में अपनी सारी पूंजी दे दी। तो दे रहा है, दुरुस्त है, चलिए चुनाव लड़ने अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस भी चुनाव लड़े, अच्छी बात है। और कुछ जगह यादव जी आकर भी चुनाव लड़ना चाहे लड़े, या और कोई पार्टी आरजेडी आकर चाहे लड़े। ये बोलिएगा सर, कुछ आवाज नहीं, बोलिएगा सर। जी जी, तो ये इनका अंदरूनी मामला, परंतु एक बात तो नहीं, अंदरूनी मामला तो सर बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोपों को लेकर आ रहा है ना। प्रवेश वर्मा के ऊपर आरोप आज थोड़ी लग रहे हैं सर। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये कौन सा चुनाव लड़ते हैं ये बता दीजिए। ममता बनर्जी ने इनको बरकरार कर रखा है। ये हाल में वहां पर यूपी में बाईपोल्स हुए थे 9 सीटों पर, ये सीटें मांगते रहे, 7 से 5, 5 से 2, 2 से सिंबल से खत्म मामला। तो आस्ता आस्ता ये जो परजीवी पार्टी वाला मामला वो सिंह साहब, साफ हो रहा है। सिंह साहब जरा विजुअल्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर सर, विजुअल्स देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूँ प्रवेश वर्मा जी, नहीं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ सर, मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ तक सर सुनिए, वो साफ साफ करारे नोट दिख रहे हैं लिफाफे में, बाकायदा नीचे एक ब्रोशर दिख रहा है और उस पर ठप्पा लगा है किसका, कौन सी पार्टी का सर। ये अपने आप में गंभीर मामला नहीं है। और अगर आप बाकी जगहों का जिक्र करेंगे तो फिर महाराष्ट्र लेकर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिल्ली में आचार संहिता लागू होगी क्या, पहली बात। दूसरी बात, चैरिटी करना कहाँ से रोक है ये बता दीजिए। जब दिल्ली के अंदर कोरोना काल था, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक कॉन्सेंट्रेटर की 70,000 रुपए थी, मैंने 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर झुग्गी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में बांटे ताकि उनको कभी दिक्कत हो तो वहीं के वहीं अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से अपना इलाज कर सके। उसमें क्या बुराई है? नहीं सर, अगर ब्रोशर में अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की, मोदी जी की फोटो लगी होगी, बीजेपी का ठप्पा, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को प्रॉब्लम होगी? नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम उनको हर चीज पे बताइए ना। मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी चैरिटी, मैं तो पॉलिटिकल वर्क मैं आपको अभी भेज देता हूँ वीडियोस, जहाँ पर पीछे भाजपा के संपर्क लगे हैं, मोदी की फोटो भी है, और हम लोगों को सामान बांटते हैं, लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटते हैं। क्या बुराई है? मुझे तो समझ लगता है, क्योंकि कि दिल्ली में आचार संहिता लग गई, आप ये सब नहीं कर सकते। आचार संहिता लग जाएगी फिर उसके हिसाब से काम चलेगा।